हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, यह आरएमपी डॉक्टर और जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी बहुत ही खास मेडिसिन है फ्रेंड। और ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक, और इसके साथ में जो डेक्सामेथासोन है वो एक स्टेरॉइड है। तो फ्रेंड, इस इंजेक्शन का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड। और यह कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसमें ये यूज की जाते हैं। तो हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह किस किस कंडीशन में और किस किस प्रकार की प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, यह अन्य जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं उनसे यह काफ़ी कम रेट में अवेलेबल होता है। इस कारण से भी यह काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट होता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं जानकारी जेंटा और डेक्सा इंजेक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके यूज, डोज, पैकेजिंग, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियाँ, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जेंटा डेक्सा को एक साथ मिलाकर यूज करना सही है या नहीं है सही। और इसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड कि इसका एम्पुल्स ज़्यादा पावरफुल होता है, इसका रिजल्ट अच्छा होता है कि इसका वायल का रिजल्ट अच्छा होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, जेंटामाइसिन एक एमिनोग्लाइकोसाइडिक ड्रग की कैटेगरी में आता है और यह कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रयोग में ली जाती है। स्पेशली हम कह सकते हैं कि यह बैक्टीरियल संक्रमण में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेक्सामेथासोन के बारे में। तो डेक्सामेथासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है और यह शरीर के नेचुरल डिफेंसिव रिस्पांस को कम करता है। इसके साथ साथ यह लक्षण जैसे कि हो गए सूजन की समस्या, और यह एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के साथ साथ इसको दूर करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किस किस कंडीशन में, किस प्रकार के इन्फेक्शन में किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि यह एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है क्योंकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। तो प्रैक्टिशनर इसको फ्रेंड बुखार की समस्या में अधिकतर यूज करते हैं। पेट की समस्या में इकोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ खाया पिया और फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उस प्रकार के कंडीशन में भी यूज करते हैं। ईयर इन्फेक्शन हो गया, किसी के कान में इन्फेक्शन हो गया, आँखों में इन्फेक्शन हो गया, या तो फिर शरीर में किसी प्रकार का घाव हो गया है जो कि नहीं ठीक हो रहा है, उस प्रकार के इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह मेनिंजाइटिस की समस्या, बोन का इन्फेक्शन, जॉइंट का इन्फेक्शन, या किसी प्रकार का अगर चोट हो गया है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। निमोनिया की प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। निमोनिया को यह ठीक कराने में काफ़ी मददगार एंटीबायोटिक है और इसको इंजेक्शन के फॉर्म में ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। वैसे तो इसका है क्रीम भी आता है, आई के लिए आई ड्रॉप भी जेंटामाइसिन का आता है, लेकिन हम डिस्कस अभी इंजेक्शन के बारे में कर रहे हैं तो हम इंजेक्शन के ही पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। हम यह कह सकते हैं फ्रेंड कि यह ऑल टाइप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आगे बात करते हैं कि इसका पैकेजिंग एम्पुल या वायल में ही मिलता है फ्रेंड। खासकर एम्पुल की बात करें तो यह एम्पुल 2 ml का होता है। जो वायल होता है उसमें देखा गया है कि 20 ml से लेकर 30 ml तक का भी वायल आता है, 2 ml का भी आता है। तो उसमें किसी किसी में 10 mg पर ml या 20 mg पर ml या फिर 40 mg पर ml के हिसाब से इसका पैकेजिंग रहता है। इसकी डोज की बात करें तो यह 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार पर डे दिया जा सकता है। और इसका रिपीट जो होता है वो 8 घंटे में इसका रिपीट होता है, और जो डोज होता है वो डिवाइडेड डोज में देना पड़ता है।
और इसका मोस्ट कॉमनली 7 से 10 दिन तक यूज किया जा सकता है। अगर शरीर में इन्फेक्शन कम मात्रा में है तो 3 mg के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही है तो इसको 5 mg तक पर kg के हिसाब से दिया जाता है। इसकी मैकेनिज्म आप एक्शन की बात करें तो यह एक बैक्टीरियोसिडल होता है। तो यह बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन उसके जो बैक्टीरिया में होता है उसको यह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो न्यूजिया, वोमिटिंग, स्किन में रैशेस, स्किन में छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। इसके अलावा बैक पेन, चेस्ट पेन, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। इसके अलावा हियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, सुनाई कम पड़ने लगता है। इसका ये भी साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। बात कर लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में। तो फ्रेंड, अगर जिसको ग्लाइकोसाइडिक मेडिसिन से रिएक्शन है वो व्यक्ति इसको प्रयोग ना करें। अगर उनको पहले से पता है कि हमको ग्लाइकोसाइडिक मेडिसिन से किसी प्रकार का एलर्जी है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं। इसके अलावा यह प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नॉट रिकमेंडेड होता है, तो वहाँ भी इसका प्रयोग ना करें। जिन व्यक्तियों को किडनी या लीवर संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम देखा गया हो उन व्यक्तियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड, जिन व्यक्तियों को बुखार बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, 101 से 102 से ऊपर बुखार है, उन व्यक्तियों को इस इंजेक्शन को तुरंत नहीं देना चाहिए। पहले बुखार को कम करने की दवा पैरासीटामोल वगैरह दे के बुखार को कम कर लिया जाए, इसके बाद ही इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। खाली पेट में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पेशेंट अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जेंटा और डेक्सा को एक साथ मिला के प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, प्रैक्टिशनर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ प्रैक्टिशनर इसको एक साथ मिला के भी यूज करते हैं और कुछ लोग इसको अलग अलग देते हैं। ये दोनों स्थिति में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। वैसे तो किसी भी बुक में ये नहीं बताया गया है कि इस इंजेक्शन को मिक्स करके लगाएं, लेकिन प्रैक्टिशनर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसका प्रयोग मिक्स करके भी करते हैं और अलग अलग भी इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका एम्पुल ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसका वायल। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि एम्पुल या फिर वायल एक पैकेजिंग है फ्रेंड, और इसमें यह है कि अपने को डोज कितना देना है। एक कैलकुलेटेड डोज में ही हम पेशेंट को देंगे तो वही उसके लिए बेटर होता है। एम्पुल की बात करें तो इसमें यह है फ्रेंड कि एम्पुल को अगर हम एक बार तोड़ते हैं तो उसका जितना मेडिसिन लेना है हमको उतना ही ले पाते हैं और वो फेंका जाता है। लेकिन वायल में ये समस्या नहीं रहता है। वायल में हम जितना चाहिए हमको अमाउंट हम ले लेते हैं और वो वायल में पड़ा रहता है। लेकिन का यही डिसएडवांटेज है फ्रेंड कि एम्पुल को हम तोड़ दिए तो उसमें जितना ड्रग है उतना ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे जितना हमको पेशेंट को देना है, और जो बचा हुआ है वो फेंका जाता है या वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, ये था जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देंगे और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।